राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और आज संडे भी है। संडे के दिन कुछ काम भी घर में ज़्यादा हो जाते हैं। आज थोड़ी पूजा करने में मुझे देर हो गई थी। मैंने भगवान के अपने जितने भी विग्रह हैं सबको स्नान कराई, इसके बाद ही मैं कान्हा जी को स्नान करवाती हूँ। तो दूध नहीं सुबह सुबह आ पाया था, इसलिए मैं दही से ही जो है स्नान कराई हूँ। इसके बाद देखिए इधर माता की चौकी लगाई हूँ, तो जितने फूल वगैरह रहते हैं मैं हटा देती हूँ रोज़ का रोज़, क्योंकि फूल जो है सूख जाते हैं। तो दीपक के यहाँ जो जोत लगाई हूँ वहाँ से और माता रानी के यहाँ से सबको हटा, तो जल का छींटा देते हुए मैं भाव रूपी स्नान करवाई माता जी को। और इसके बाद जो है ज्योति के अगल बगल जितने भी फूल लगा के रखती हूँ ना, तो वो सूख जाते हैं। रोज़ का रोज़ मैं हटा देती हूँ और इसके बाद फिर इस तरह से जो है ताज़े फूल लगा देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारी ज्योति लग रही है। माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बने रहे। आज के दिन जो है ना माता रानी को मालपुए और पुए का भोग लगता है। तो हमारे यहाँ जैसे रामनवमी की कढ़ाई चढ़ती है ना, तो इसलिए जो है कहते हैं तेल में कोई चीज़ या घी में कोई चीज़ फ्राई नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं, मान लीजिए अगर ऐसी समस्या हो जाती है तो आप जो है क्या करें कि ऋतु के अनुसार जो भी फल मिलता है ना, उसको फल को आप चढ़ा सकते हैं। मीठा कोई चीज़ हो तो मीठा भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं जो है घर में अंगूर था और उसका भोग लगाती हूँ। इसके बाद जो है गुड़ का भोग लगाऊंगी। इस तरह से हवन करें। 11 रोज़ का रोज़ करना चाहिए। 9 दिन अगर व्रत रखे हैं तो, नहीं रखे हैं तभी भी अगर आप पूजा करते हैं ना, तो हवन ज़रूर करना चाहिए। तो पूजन करते समय एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं 9 दिन। या तो आप किसी ब्राह्मण से, पंडित जी को बुला के भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरह से इनके मंत्रों का जाप करते हुए, अगर आपके पास माला है तो माला से आप जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे मान लीजिए बादाम हुआ, चाहे किशमिश हुआ, चाहे अंगूर हुआ, कोई चीज़ गिनती करके जितना आपको जाप करना है उतना आप ले लीजिए। उसी अनुसार जो है एक एक करके आप जो है उनके मंत्रों का जाप कर लीजिए। कपूर से मैं आरती कर रही हूँ, पूजा हमारी ख़त्म हुई। इसके बाद आप चाहें तो घी का दीपक लगा करके भी आरती, छोटा सा दीपक लगा लीजिए और आरती कर सकते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, जय अम्बे गौरी। पूजा हमारी समाप्त हुई, आ गई मैं किचन में। अब चलती हूँ, चाय बनाती हूँ, कुछ दूध गर्म करूँगी कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में कुछ छोटे छोटे से उपाय अगर हम करते हैं तो माता की असीम कृपा हमारे ऊपर जल्दी ही प्राप्त होती है। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन जो है दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए, माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भाव के साथ माता के 9 रूपों की पूजा करता है, साथ ही नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। सबसे पहले नवरात्रि में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ साफ़ सफाई होती है वहाँ माता लक्ष्मी और दुर्गा जी अपने आप चली आती हैं। दुर्गा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप अपने अगल बगल अपने घर की स्वच्छता का जरूर ध्यान रखें। और साफ़ सफाई रखने से माता दुर्गा जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इन दिनों में अपने मुख्य द्वार पे जो है बढ़िया से साफ़ सफाई करें, रंगोली निकालें, छोटी छोटी सी रंगोली निकालें, दीप प्रज्वलित करें, हल्दी कुमकुम से तिलक लगा के अपने चौखट जो रहता है ना, उसका पूजन करने से भी बहुत बढ़िया जो है मतलब हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है और हमारे घर की मतलब जो सकारात्मक ऊर्जा रहती है वो बनी रहती है। माता रानी का आशीर्वाद और कृपा दोनों प्राप्त होता है। एक चीज़ और है, अगर आप चौकी लगाए हैं ना तो दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। दुर्गा जी की चौकी अगर घर के मंदिर के बाहर लगाए हैं तो दिशा का ध्यान जरूरी रखें। शास्त्रों के मुताबिक माना जाता है कि पूर्व और उत्तर की दिशा में चौकी लगा के माता रानी का पूजन करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और यही शुभ माना जाता है। हमारा मुख जो है पश्चिम हो सकता है, पूरब हो सकता है, लेकिन माता रानी का मुख उत्तर होना चाहिए, पूरब होना चाहिए। राधे राधे। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो फुल सपोर्ट जरूर।